Hello student, good morning. Today we are going to learn the chapter number 14, a beautiful story about the crows and the cruel cobra. जो किसके बारे में? एक कोबरा सांप के बारे में जो कि बहुत खराब होता है, और क्रोज के बारे में, कौवों के बारे में. तो अपन इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को पढ़ते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले है हैव यू एवर हर्ड द सेइंग वेयर देयर इज ए विल देयर इज अ वे. आपने कहीं सुना है जहाँ चाह है वहाँ राह है. मतलब जहाँ आपने सोच लिया कि मुझे इस साल फर्स्ट रैंक लेके आनी है, तो आप उसके लिए हार्डवर्क करोगे, लर्निंग करोगे और आप लेके आओगे. लेकिन आपने सोचा ही नहीं कि मुझे लेके आनी है, तो फिर कैसे लाओगे? तो इस तरीके से जो अपन सोच लेते हैं वैसा ही हम कर लेते हैं. जहाँ चाह होती है, मतलब जहाँ इच्छा होती है, वहाँ पर सब कुछ पॉसिबल होता है. इसी तरह की अगर आपको कोई स्टोरी पता है तो वो आप सुनाइएगा जब स्कूल खुलेंगे. अब इस स्टोरी को पढ़ते हैं जो किसके बारे में है? द क्रोज एंड द क्रूअल कोबरा के बारे में. ओके, ये दिख रहे हैं आपको क्रोज. वंस दे लिव टू क्रोज इन अ ट्री. एक बार क्या होता है, दो कौवे होते हैं और एक पेड़ पर रह रहे होते हैं. दे ब्राइंड एन एग्स एंड द मदर क्रो लेड हर एग्स इन इट. उन्होंने अपना घर बनाया और जो घोंसला होता है उनका, और जो मदर क्रो थी उसने क्या किए, अपने अंडे उसमें रख दिए. नाउ वी शैल हैव सम यंग वंस. और उसने खुश होके क्या बोला कि अब तो हमारे भी छोटे छोटे बच्चे आ जाएंगे. सैड द क्रोज एंड दे वर वेरी प्लेस्ड. ऐसा उसने इस कौवे को कहा और वो दोनों बहुत खुश हो रहे थे. फिर क्या होता है, द ट्री वॉज वेरी ओल्ड. ये पेड़ क्या बहुत पुराना होता है. एंड इट हैड ए होलो ट्रंक. और इसके तने में क्या, ये जो ट्रंक होती है ना, ये तना होता है, ये जो सबसे मजबूत भाग होता है, इसमें एक होल होता है, मतलब छेद होता है ना यहाँ पे. और ए क्रूअल सरपेंट कोबरा केम एंड मेड हिज होम इन इट्स रूट्स एंड ट्रंक. और एक खराब सांप, जो बहुत ही खराब सांप होता है, जिसको दया ही नहीं आती है, वो सांप क्या करता है, इसके होल में अंदर चला जाता है और इसमें रहने लग जाता है. ये देखिए इतना बड़ा होल हो रखा है इसके अंदर. When the crows were away, जब ये दोनों कौवे खाना लेने के लिए जाते हैं, he stole the eggs. ये सांप क्या करता है, इनके अंडे चुरा लेता है. स्टोल यानी चुराना. एंड फ्रॉम द नेस्ट एंड एट देम. घोंसले से चुरा लिए और फिर क्या किया, इनको खा गया. तो कितना बुरा लगा होगा कौवों को, उनके बच्चों को ये खा जाता है. When the crows returned, जब वो कौवे वापस आए इवनिंग में, तो they were very sad. फिर वो बहुत ज़्यादा दुखी हुए. आफ्टर सम टाइम द मदर क्रो लेड सम मोर एग्स. थोड़े दिनों बाद क्या हुआ, जो मदर क्रो थी उसने वापस अंडे दिए. एंड नाउ वी शेल हैव सम यंग वंस. और फिर वो वापस बोली उस कौवे को कि अब हमारे छोटे बच्चे आ जाएंगे हमारे घोंसले में. सेड सी टू हर हस्बैंड. उसका हस्बैंड कौन है, ये दूसरा कौवा. बोथ द क्रोज अगेन फेल्ट वेरी प्लेज्ड. और फिर एक बार वो दोनों वापस खुश हो जाते हैं कि चलो उस बार उसने खा लिए, इस बार अपने बच्चे वापस हो जाएंगे छोटे छोटे. अगेन द कोबरा स्टोल द एग्स एंड फ्रॉम द नेक्स्ट. फिर कोबरा सांप ने क्या किया, वापस अंडे सारे चुरा लिए उनसे. व्हाट शैल वी डू. फिर वो कौवे सोचने लग गए, अब हमें क्या करना चाहिए, ये सांप तो मानने वाला है ही नहीं. वी मस्ट ड्राइव अवे द कोबरा और ही विल स्टील ऑल ऑफ आवर एग्स. हम जैसे ही यहाँ से जाते हैं तो ये सारे या तो अंडे चुराएगा हमेशा से, या फिर इस सांप को हमें यहाँ से भगाना पड़ेगा. एंड वी शेल नॉट हैव एनी यंग वंस. और हम कभी ये सारे अंडे चुराता रहेगा तो फिर हम तो अब अपने छोटे बच्चे कभी होंगे ही नहीं, है ना. दे वेंट टू दियर फ्रेंड ए फॉक्स. वो दोनों कौवों की फ्रेंड कौन थी, एक लोमड़ी थी, एक फॉक्स. उसके पास गए एंड टोल्ड हिम अबाउट दियर प्रॉब्लम. और उसको अपनी प्रॉब्लम बताई कि वो जो सांप है हमारे सारे एग्स को खा लेता है.
द फॉक्स थॉट ऑफ ए प्लान एंड सेड, उसने लोमड़ी ने फटाफट, लोमड़ी क्योंकि बहुत क्लेवर होती है तो उसने जल्दी से प्लान बनाया और उनको बोला देयर इज ए प्रिंसेस इन द टाउन एंड ईच डे शी टेक्स हर रिंग ऑफ हर फिंगर, कि हमारे यहाँ जो कस्बा है पास में वहाँ पर एक प्रिंसेस रहती है और वो हर दिन अपनी रिंग को उतार के रखती है जो बहुत प्राइसली रिंग होती है। यू शुड स्टील द रिंग एंड फ्लाई अवे, तुमको क्या करना है, उस रिंग को चोरी करना है, स्टील यानी चुराना होता है, चुराना है और फिर वहाँ से उड़ जाना। द सोल्जर्स विल कम आफ्टर यू, जब सोल्जर आएंगे देन यू शुड ड्रॉप द रिंग डाउन इन टू द सरपेंट्स होल, और जब वो उनके सोल्जर, तुम उनको देख के उड़ जाना रिंग चुरा के, और जब सोल्जर तुम्हें ढूंढते ढूंढते आएंगे तो तुम क्या करोगे, जब सोल्जर देख रहे होंगे तो उस रिंग को क्या करोगे, उस सांप के जो होल बना रखा है ना पेड़ के नीचे, उसमें उसको रिंग को डाल देना। द क्रोज स्टोल द रिंग एंड ड्रॉप्ड इट डाउन इनटू द कोबराज होल, उन्होंने क्या किया, जैसा लोमड़ी ने कहा वैसे ही किया, पहले रिंग चुराई और फिर उसको क्या किया, उस कोबरा सांप के जो बिल था उसमें डाल दिया। देन द सोल्जर्स केम देयर चेजिंग द क्रोज एंड डग द होल विथ देयर शार्प स्पीयर्स, उन्होंने क्या किया, उनके पास जो तीखे ये जो इस तरह के, ये देखो इनको भाला बोलते हैं, जो बहुत तीखे होते हैं लोहे के, इनसे क्या किया उन्होंने, उन्होंने देख लिया सोल्जर्स ने कि इस कौवे ने रिंग को कहाँ डाला है, उस होल में डाला है, तो उस होल को उन्होंने क्या किया, इस भाले से तोड़ दिया। एंड व्हेन द सर्पेंट केम आउट, और जब उस होल में से सांप बाहर आया, दे किल्ड इट इमीडिएटली, और उन्होंने जल्दी से उस सांप को ही मार दिया। दस द क्रोज गोट रीड ऑफ द सर्पेंट फॉर एवर, और इस तरह से वो दोनों कौवे हमेशा के लिए उस सांप से फ्री हो गए कि अब कोई सांप नहीं रहेगा, अब हम आराम से रह सकते हैं। इफ़ वी ट्राई हार्ड टू डू ए थिंग वी विल सक्सीड, अगर हम कुछ भी करने के लिए सोच लेते हैं और उसके लिए हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो हम सक्सेस हो ही जाते हैं। हियर डिफ़िकल्ट वर्ड्स, बिल्ट यानी निर्माण करना, लेड एग्स यानी अंडे दिए, होलो यानी खोखला, ट्रंक यानी वृक्ष का तना, प्लीज्ड खुश, स्टील यानी चोरी करना, प्रिंसेस यानी राजकुमारी, सोल्जर्स यानी सैनिक, स्पीयर्स यानी भाले, सक्सीड यानी सफल होना। तो ये आपको लिखने हैं अपनी नोटबुक में। इसके बाद इन एक्टिविटी फर्स्ट क्वेश्चन आंसर, हु स्टोल द एग्स फ्रॉम द नेस्ट, कौन था जो, हु यानी कौन था जो नेस्ट में से अंडे चोरी कर लेता था, वो कौन था, कोबरा, ठीक है। वाई वर द क्रोज वर वेरी सैड व्हेन द रिटर्न्स, जब कौवे वापस आए तो वो बहुत सैड क्यों हो गए थे, क्योंकि बिकॉज कोबरा स्टोल दियर एग्स एंड एट देम, क्योंकि उस कोबरा स्नेक ने क्या कर दिया था, सारे अंडे चुरा लिए और फिर उनको खा गया था। हु स्टोल द प्रिंसेस रिंग, किसने प्रिंसेस की रिंग चुराई थी, तो द क्राउज, दोनों कौवे गए और प्रिंसेस की रिंग चुरा के लेके आ गए थे। वॉट वॉज ड्रॉप्ड इन टू द कोबरास होल, कोबरा के होल में क्या डाल दिया, तो प्रिंसेस रिंग, प्रिंसेस की जो रिंग थी वो उसमें डाल दी। वेयर डिड द क्रोज गो आफ्टर स्टीलिंग द रिंग, दोनों कौवे रिंग को चोरी करने के बाद कहाँ गए थे, तो द क्रोज ड्रॉप्ड द रिंग इनटू द सर्पेंट्स होल, क्रोज वो जो दोनों कौवे थे वो उसको कहाँ डालने चले गए थे, उस सरपेंट जो सांप था उसके बिल में उस रिंग को डालने चले गए थे। नाउ मार्क टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट्स एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, ट्रू यानी जो सही कथन है उस पर टी लगाना है और फॉल्स यानी गलत है उस पर एफ लिखना है। तो ये पढ़ेंगे, द मदर क्रो लेड हर एग्स इन द नेस्ट, क्या जो मदर क्रो थी वो अपने अंडे नेस्ट में रखती थी, हाँ ये तो सही है, तो ट्रू हो गया। द कोबरा डिड नॉट स्टील एग्स, क्या कोबरा अंडों को नहीं चुराता था, ये तो गलत है, वो तो चुराता था, तो ये फॉल्स हो गया। द क्रोज थॉट ऑफ ए प्लान टू ड्राइव अवे द कोबरा, कौवे ने क्या सोचा था ना कि वो उस कोबरा को यहाँ से भगा देगा, उसने प्लान सोचा, हाँ
तभी तो वो फॉक्स के पास गए थे। द क्रो ड्रॉप्ड द रिंग इनटू द कोबरास होल। क्या कौवे ने उस रिंग को कोबरा के बिल में डाल दी थी? ये भी सही है, तो ये भी ट्रू हो गया। इन एक्टिविटी सेकेंड, चूज द सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द गिवन बॉक्स एंड राइट इट अंडर इट पिक्चर। जिसकी जो पिक्चर है उसके नीचे उनका नाम लिखना है। ये क्या है? ये आउल है, और आउल की स्पेलिंग क्या होती है? ये वाली, तो ये आपको यहाँ लिखनी है OWL, आउल। ये क्या है? ये तो पिकॉक है, पिकॉक की स्पेलिंग ये रही, तो इसको यहाँ लिख देंगे PEACOCK, पिकॉक। ये पैरट है, ये लिख दिया PARROT, पैरट। ये क्या है? ये तो स्पैरो है। अब स्पैरो की स्पेलिंग आपको यहाँ से देख लेनी है, SPARROW, तो हम यहाँ लिख देंगे स्पैरो की स्पेलिंग। ये क्या है? पिजन है, पिजन यानी कबूतर, तो पिजन की स्पेलिंग लिख देंगे। अब आपको इसमें क्या करना है? लुक एट द वर्ड्स गिवन बिलो द एंड नोटिस द चेंज इन देयर मीनिंग्स बाय द एडिशन ऑफ एस। ये CROW क्रो और CROWS लग गया, क्रोज हो गया, तो इनमें और इसमें क्या डिफरेंस है? क्रो यानी एक कौवे के लिए, अगर एक कौवे के बारे में लिख रहे हैं तो एक कौवे के लिए सिर्फ क्रो लिखेंगे, लेकिन जैसे ही 1 से ज़्यादा हो जाता है, मोर देन 1 कोई चीज़ हो जाती है, तो हम उसमें एस ऐड कर देते हैं। क्रोज लिख दिया, इसका मतलब एक कौवा नहीं है, 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी, कितने भी हो सकते हैं। इसी तरह एग यानी एक अंडा, लेकिन एग्स लिख दिया, एस लगा दिया, तो अंडे 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। हम एग्स यानी मोर देन 1 हो गया, वो 1 से ज़्यादा ही है। स्वर्ड, स्वर्ड्स, तो ये एक के बारे में, अगर एक तलवार हो सकती है, लेकिन अगर एस लगा दिया, इसका मतलब 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, हम उसमें मतलब वो 1 से ज़्यादा हो जाएगी, तो हम एस लगाते तो क्या पता चलता है कि वो चीज़ सिंगुलर नहीं है। सिंगुलर जो एक चीज़ होती है उसको बोलते हैं सिंगुलर, ठीक है। और एक से जब ज़्यादा चीज़ें हो जाती है तो उसको बोलते हैं प्लूरल, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है, कौन सी सिंगुलर होगी, कौन सी प्लूरल होगी। तो जिसमें एस नहीं लगा होगा वो तो सिंगुलर होगी, और जिसमें एस लगा है मतलब वो एक से ज़्यादा है, प्लूरल है। अब इसी तरह आपको इसमें एस लगाना है इन सब में। तो ये क्या है? सरपेंट, तो SERPENT और एस लगा दिया तो सरपेंट्स हो गए, ओके। ऐसे ही फिंगर है, फिंगर भी एक सिर्फ फिंगर लिखा है तो मतलब एक फिंगर, और मैंने फिंगर्स लिख दिया तो फिर 2 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। फादर, फादर्स, FATHER, एस लगा दिया, फादर्स हो जाएंगे। ये फादर यानी एक पिता है, फादर्स यानी बहुत सारे पिताजी हो सकते हैं। मदर्स, मदर भी मदर्स कर देंगे तो बहुत सारी माताएं। नेक्स्ट, नेक्स्ट यानी एक घोंसला, और नेक्स्ट एस लगा देंगे तो घोंसला हो जाए, घोंसले हो जाएंगे, बहुत सारे हो जाएंगे, 2 भी हो सकते हैं। रिंग का रिंग्स हो जाएगा, बुक का बुक्स हो जाएगा, यानी मोर देन 1 हो जाएगी वो। पेंसिल का पेंसिल्स हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपको एस ऐड करके इनको लिखना है। अब आइए आप मैच द एनिमल्स विद देयर होम्स। किसका एनिमल का कौन सा होम है वो मैच करना है। बर्ड कहाँ रहते हैं? तो बर्ड तो नेक्स्ट में रहते हैं, नेक्स्ट तो यहाँ बना हुआ, तो इसको बर्ड को क्या करना है आपको? नेक्स्ट में ऐड करना है। फिर सेकंड नंबर पे हॉर्स, हॉर्स कहाँ रहते हैं? स्टबल में रहते हैं, तो इनको स्टबल, ये ऐसे बने होते हैं स्टबल हॉर्स के लिए अलग अलग ऐसे। काऊ कहाँ रहती है? काऊ तो बाड़े में रहती है, जो काऊ का घर होता है, काऊ शेड, इसमें। फिर लोयन कहाँ रहते हैं? लोयन गुफा में रहते हैं, केव, ये। फिश कहाँ रहती है? वाटर में रहती है, तो वाटर, इस तरीके से। माउस कहाँ रहते हैं? होल में रहते हैं, जो जमीन में भी होल हो सकते हैं, वो कहीं पे भी हो सकते हैं, वहाँ पे होल में रहते हैं, तो ये होल को भर दिया। इस तरीके से आपको घर का पता होना चाहिए कौन सा एनिमल का कौन सा होम होता है। एक्टिविटी थर्ड, रीड द सेंटेंस ए कोबरा केम देयर, ठीक है।
ही मेड ए होम इन इट। एक कोबरा वहाँ आया और उसने अपना घर बना लिया वहाँ पर। हियर द वर्ड ही हियर रेफर्स टू ए कोबरा। ये जो फर्स्ट में तो अपन ने नाम लिखा था एक कोबरा, सेकंड में कोबरा की जगह हमने क्या लिखा, ही। इसका मतलब कोबरा की जगह ही लिखा है हमने, है ना। तो ये ही किसके लिए आया है, इस कोबरा के लिए आया है। इसी तरह देयर वॉज ए प्रिंसेस, एक रानी होती है, और शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, और वह बहुत सुंदर होती है। तो यहाँ पे शी, वह कौन, वह वो प्रिंसेस, तो उस प्रिंसेस के लिए यहाँ क्या आया, शी। तो कोबरा के लिए क्या आया था, ही, और प्रिंसेस है तो उसके लिए शी। ये ध्यान रखना है कि जब भी किसी मेल की बात होगी, जो कोई आदमी हो सकता है, कोई जानवर जो मेल है, उसके लिए ही यूज होगा, और जो औरत है, जो लड़की है, उसके लिए शी यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको ऐसे ही नाम देख के भरना है कि ही आएगा कि शी आएगा। जैसे सिंस निखिल हैड नो शूज, निखिल क्या होता है, निखिल बॉय का नाम है या गर्ल का, ये तो बॉय का नाम है, तो बॉय के लिए हमने क्या लिखेंगे, ही। ठीक है, इसी तरह सेकंड है मीना इज ए टीचर, एंड मीना लड़की है, तो फिर उसके लिए क्या आएगा, शी, तो ये शी भर दिया। शी टीचेस इंग्लिश इन ए स्कूल। ओके, शोभा राम इज ए डॉक्टर, अब ये आदमी हो गया, तो आदमी के लिए क्या आएगा, ही ट्रीट द पेशेंट्स वेल। ठीक है, मीरा कौन है, गर्ल है, तो गर्ल के लिए शी। मीरा वॉज द होस्टेस एंड शी सर्व जूस टू एवरीवन। रघु इज ए स्टूडेंट एंड ही इज इंटेलिजेंट। रघु क्या है, बॉय है, तो उसके लिए ही। तो आपको पता होना चाहिए जब किसी लेडी या फीमेल का नाम आता है तो हम उसके आगे शी लगाते हैं, और मेल आता है तो हम उसके आगे ही लगाते हैं। ओके, इन एक्टिविटी 4 लिसन द फॉलोइंग राइम एंड रिसाइड इट आफ्टर योर टीचर। तो आपको ये रिसाइड करना है, बर्ड्स सिंग, फोन्स रिंग, पीपल टॉक, डॉग्स बार्क, cows moo, cocks crow, bees buzz, children hush। ओके, इनको आपको रिसाइट करना है। मैच द फ्रेज विद द पिक्चर, ए बर्ड सिंगिंग। अब इस पिक्चर में कहाँ है जो बर्ड सिंगिंग करता हुआ दिख रहा है, ये बर्ड क्या करते हैं, सिंगिंग करते हैं। ए काऊ मूइंग, काऊ मूइंग कर रही है, ये रही काऊ। फोन रिंगिंग, कहाँ बज रहा है फोन, ये रहा। डॉग बार्किंग, कुत्ता कहाँ भौंक रहा है, ये रहा। एंड ए कॉक क्रॉइंग, और ये मुर्गा बोल रहा है। ठीक है, तो इसी तरह आपको अब यहाँ पे यूज द अबाउ फ्रेज इन योर ओन सेंटेंस। अब आपको खुद को सेंटेंस बनाने हैं, तो जैसे बर्ड्स आर सिंगिंग इन द मॉर्निंग, बर्ड्स सुबह सुबह में सिंगिंग करते हैं। पीपल्स आर टॉकिंग इन द गार्डन, लोग आपस में बातें कर रहे हैं गार्डन में। ए डॉग इज बार्किंग इन द स्ट्रीट, एक कुत्ता गली में भौंक रहा है। ए फोन रिंगिंग इन द रूम, फोन कमरे में बज रहा है। कुक इज क्रॉइंग ऑल द टाइम, मुर्गा ऑल टाइम क्रॉइंग करता रहता है, जो कुकड़ू कू होता है ना वो, तो उसको क्या बोलेंगे, क्रॉइंग। तो इस तरीके से आपको ये सेंटेंस लिखने हैं और ये सारी एक्टिविटीज़ करनी है। सो दिस इज़ आवर लेसन स्टूडेंट, थैंक यू।